Friends, welcome to the Nelson Primary School. Let's start 5th standard Hindi subject. Today we are going to start poem number 13 चांद का कुर्ता. काव्य 13 चांद का कुर्ता. पोएम की शुरुआत हम हार्ड वर्ड से करेंगे. सबसे पहला हमारा हार्ड वर्ड्स है ऊन, हवा, जाड़े, ठिठुरकर, यात्रा, सलोने, कुशल, अंगुल, समझना, कुर्ता, बच्चे, मोटा, दिन, रूप. हार्ड वर्ड्स के बाद वर्ड मीनिंग हट, जिसका अर्थ होता है जिद, माप मतलब नाप, झिंगोला मतलब ढीला ढाला कुर्ते जैसा वस्त्र, अंगुल मीन्स उंगली, ठिठुर ठिठुर कर मतलब काप काप कर. उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे. चलो आइए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला. सन सन चलती हवा रात भर, झाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ. बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने. जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं मैं तुमको देखा करती हूँ. कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा. घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है. अब तू ही यह बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए. शिक्षा चांद के घटते बढ़ते रूप को समझना. तो अब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम काव्य चांद का कुर्ता जिसका एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं. तो सबसे पहले बाल मित्रों, आप यहाँ पे क्या देख सकते हो? एक चांद जो अपनी माता जी से जिद कर रहा है, हट लेके बैठा है. जैसे कि हमने देखा कि हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला. अब हम सबको पता है नाप जो है वो किसी का भी एक जैसा रहता नहीं है. हमेशा हम कभी मोटा, छोटा, पतला, ऐसे हम माप बदलते रहते हैं. तो यहाँ पे जब चांद अपनी माता से जिद कर रहा है कि मुझे एक ऊन का झिंगोला चाहिए क्योंकि सर्दी की रात है तो मुझे ठंड लग रही है, तो अब चांद जो है वो अपनी माता से जिद कर रहा है. सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ. सर्दी की रात में कितनी ठंडी लगती है ना. रात को जब हवाएं चलती है तब जब चांद जो है वो जाड़े से मतलब कि ठंड से मरता है. पूरी रात उसे ठंड लग रही है, सर्दी लग रही है, और वो कह रहा है कि पूरी रात मैं बहुत मुश्किल से निकालता हूँ. पूरी मेरी जो यात्रा है वो मैं मुश्किल से पूरी करता हूँ क्योंकि मुझे जाड़े से बहुत ठंडी लगती है. इसीलिए माता मुझे एक झिंगोला, झिंगोले का अर्थ होता है ढीला ढाला कुर्ता, जिससे मुझे सर्दी ना लगे. यह जो जिद है वो चांद अपनी माता से कर रहा है. बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने. अब देखिए, जब चांद ने अपनी माता जी से कहा कि मैं जाड़े से मरता हूँ क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है तो मैं मर रहा हूँ पूरी रात, तो जो माँ है उनको बहुत बुरा लगा. उन्होंने कहा
ऐसे डांटते हुए कहा, ऐसे डांटते हैं ना हमारी मम्मा कैसे हमें डांटती है, ऐसे चाँद को अपनी मम्मा ने जो है चाँद को डांटा कि कुशल करे भगवान, मतलब भगवान सब अच्छा करेगा, लगे मत तुझको जादू टोने, किसी की बुरी नज़र तुझे ना लगे, क्योंकि तू ऐसी बात क्यों कर रहा है कि जाड़े से मरता हूँ, तो तुझे ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। हमेशा ईश्वर जो है तुझ पर कुशल रहे, अच्छा रहे और तुझे किसी की नज़र ना लगे। अब जो है माता जी की जो कन्फ्यूज़न है वो देखो, वो कह रही है कि जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, कभी माप में कभी नहीं मैं तुमको देखा करती हूँ। जाड़े की बात मतलब सर्दी की रात तो ठीक है, क्योंकि जो चांद है वो माता से जिद कर रहा है कि मुझे एक झिंगोला चाहिए, लेकिन माता जी तो है वो कह रहे हैं कि सर्दी की तो बात ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो नाप है वो एक दिन में हर रोज़ जो है वो एक जैसा रहता नहीं है, इसीलिए मैं डरती हूँ मैं कैसा और किस तरह तेरा माप दिलवाऊँ कि जो तुझे सही रहे। तो वह अपनी जो समस्या है वो चांद के साथ शेयर कर रही है, उसको बता रही है कि एक माप में कभी नहीं मैं तुमको देखा करती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी तुमको एक माप में देखा नहीं करती हूँ। तो ऐसे ही वो जो माता जी है वो अपनी चांद को समझा रही है, जैसे उनका बेटा है उनको समझा रही है। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। माता जी जो है वो चांद से कह रही है कि कभी तू 1 अंगुल भर चौड़ा हो जाता है, कभी 1 फुट मोटा हो जाता है, और कभी बड़ा लगता है तो कभी छोटा लगता है। अब तू ही बता तेरा माप मैं कैसे दिलवाऊँ, क्योंकि रोज़ तो एक जैसा तो दिखाई नहीं देता। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ पे चांद के अलग अलग आकार को, कभी चांद पतला होता है तो कभी उससे बड़ा, कभी उससे बड़ा। पूनम के दिन हम चांद को कितना बड़ा दिखाई, पूरा चांद हमें दिखाई देता है, और इसके बिल्कुल विरोधी हम अमास की रात को चांद को देख ही नहीं सकते, है ना। तो बस इसी वजह से जो है माता जी समस्या में है कि मैं कौन सा नाप दिलवाऊं चांद का जिससे चांद को रोज़ एक जैसा दिखे। अब रोज़ एक जैसा झिंगोला पहनना तो पॉसिबल नहीं है, और रोज़ नया झिंगोला सिलवाना ये भी आवश्यक नहीं है। तो करना तो क्या करना, क्योंकि चांद को तो ठंड लग रही है और वो जिद करके बैठा है। लेकिन माता जी जो है उन्होंने झिंगोला दिलाने से मना नहीं किया है, लेकिन वह इस समस्या में है कि नाप कौन सा दिलवाए जिससे चांद को अच्छा रहे और वो बराबर पहन सके। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि कभी तू पूरा दिखता है, कभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो ऐसे नाप में मैं तेरा झिंगोला जो है वो कैसे सिलवाऊं, तेरा नाप मैं कैसे लूं। अब तू ही यह बता नाप तेरी किस रोज दिलाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। यहाँ पे देखिए चांद और माता जी की बातचीत जो है वो जारी है। अब माता जी जो है वो कह रही है कभी तो पूरा दिखाई देता है, कभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तो कभी आधा दिखाई देता है। अब तू ही बता मैं तेरी नाप कैसे दिलवाऊं। तभी अंत में वापस से चांद ने अपनी माता से कहा कि मुझे सीधे एक झिंगोला ऐसा जो रोज़ मेरे बदन में आ जाए, मतलब ऐसा नाप दिलवा दे कि जिसे मैं रोज़ पहन सकूं। तो ऐसे ही यह पूरी पोयम में जो है, पूरी कविता में जो है चांद की जिद और माता जी की समस्या को हम देख सकते हैं कि किस तरह दोनों के बीच में एक समस्या है चांद के झिंगोले को लेकर। तो हमें इस पोयम से भी यही सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हमें भी चांद के घटते बढ़ते रूप को समझना है, क्योंकि चांद हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी वो बड़ा दिखता है, कभी छोटा दिखता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारा पोएम एक्सप्लेनेशन जो है वो कंप्लीट होता है। आइए अब हम देखते हैं ओरल एक्सरसाइज, मतलब मौखिक अभ्यास। तो मौखिक अभ्यास में हमारा पहला क्वेश्चन है, माता ने चांद से रेशम का झिंगोला मांगा या ऊन का। माता ने चांद से रेशम का झिंगोला मांगा या ऊन का। और दूसरा है, जाड़े की रात में हमें ठिठुरन होती है या पसीना आता है। जाड़े की रात में हमें ठिठुरन होती है या पसीना आता है।
तो आइए ये मौखिक प्रश्न आप पहले खुद ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, क्योंकि बहुत ही आसान है, और फिर ये क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन था, माता ने चांद से रेशम का झिंगोला मांगा या ऊन का, तो माता ने चांद ने माता से ऊन का झिंगोला मांगा। फिर है, जाड़े की रात में हमें ठिठुरन होती है या पसीना आता है, तो जाड़े की रात में हमें क्या होती है, ठिठुरन होती है, क्योंकि जाड़े की रात मतलब सर्दी की रात, और सर्दी की रात में हमें बहुत सर्दी लगती है, इससे हमें ठिठुरन होती है। तो यहाँ पे हमारी जो पोयम है चांद का कुर्ता, जिसकी रचयिता थे रामधारी सिंह दिनकर, उनकी लिखी हुई ये चांद का कुर्ता बहुत ही अच्छी कविता थी, जो यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू।